a student worked in by a constant for काफी तक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की मैम प्लीज स्टार्ट नाउ द चैप्टर नंबर 5। सो आपकी रिक्वेस्ट मैंने जल्दी पूरी कर दी। मैं आप लोगों के लिए ये फर्स्ट टॉपिक ले आई हूँ। ये एमडीकेट, नीट, जितने भी स्टूडेंट है, ईकेट, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिशावर जो भी आपके बलोचिस्तान सारे पेजेस पर के लिए मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी डीप में ले जाती हूँ कि सारे पेजेस को ये क्या हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए। और जो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और नोटिफिकेशन को लाजमी एनेबल किया करें, ताकि पता लग सके कि मैम टीच टू ने वीडियो डालनी है। आई कैन चेक इन एंड आई कैन वॉच इट। तो बच्चों लेट्स गेट। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फिजिक्स के अंदर वर्क ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। वैसे तो हमें ये काम लगता है, लेकिन ये काम नहीं है। फिजिक्स की जुबान में हम इसे काम नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं लैपटॉप चला रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल कोई और है, स्कूल का स्टूडेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको एक असाइनमेंट मिली हुई है और सिर्फ उसके पास एक नाइट ही रह गई है, रात ही रह गई है। अब उसी असाइनमेंट को पूरा करना है, तो वो पूरी रात लगा हुआ है। अचानक सडनली दरवाजे पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा तुम पूरी रात के लगे हुए, थोड़ी देर तो रेस्ट कर लो, इतना तो तुमने काम किया है। तो फिजिक्स में इसको काम नहीं कहते भाई। टीचर फिर किसको काम कहेंगे, आप ही तो हमें बता दें। बच्चों काम आप उसे कहेंगे फोर्स के अप्लाई हो और आप एक डिस्प्लेसमेंट कवर करें। फोर्स को अप्लाई करके आप एक डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो उसे आप वर्क कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर स्टूडेंट, दिस इज अ मार्कर। अब ये मार्कर ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्लियर। अब मैंने जैसे ही इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई की तो मार्कर क्या हुआ स्टूडेंट, डिस्प्लेस हुआ, यानी कि इसने भी वर्क किया। तो फिजिक्स में वर्क बच्चों आप इसे बोलते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को आम वर्क का जो डेली लाइफ का होता है उसमें और उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं पता होता। तो एमडीकेट में इसमें से भी एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सही है। तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये एक हमारे पास एक कार है, यहाँ पर आप समझ लें एक हमारे पास ट्रक है, ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, दिस इज द सरफेस, क्लियर है। अब मैंने यहाँ से स्टूडेंट फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स अप्लाई करूंगी तो एज वेल वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी और इनके दोनों के बीच में स्टूडेंट एंगल भी बनेगा। एंगल भी बनेगा ना बच्चों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। और यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। जब भी एंगल बनता है तो फोर्स के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक एफ कॉस थीटा होता है कि स्टूडेंट एक एफ साइन थीटा होता है। अब मैंने चैप्टर नंबर 4 जो कि सर्कुलर मोशन था उसमें आपको ये सिखाया था कि जो सारा मतलब कि मूव करवाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में, वो एफ साइन थीटा होता है। लेकिन बच्चों चैप्टर 5 बिल्कुल अपना लीनियर की तरह है, जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनामेटिक का उसकी तरह है। यहाँ पर जो डिस्प्लेस करवाए ना कंपोनेंट, वो ही इसको क्या करवाएगा, मूव करवाएगा, यानी कि वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एफ कोस थीटा ही होगा जो इसे क्या करवाएगा स्टूडेंट, मूव ऑन करवाएगा। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स डॉट डी। क्या आपको मैं काइनेमेटिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दी जाऊँ? जब भी बच्चों आप डॉट को हटाते हैं तो आप कोस लगाते हैं, जब आप क्रॉस को हटाते हैं तो आप साइन लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट और साइन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ डॉट को हटाकर वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। बिल्कुल मैम, मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से कर देती हूँ कि आप याद कर लें। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्क। तो लिख लें द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। और एक और लाइन हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन बने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, उसे भी हम वर्क डन कह सकते हैं। तो एंगल भी बनता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट उसे भी आप कह सकते हैं। और
लोगों ने याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आपस में डॉट करवाते हैं तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिली और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर अगर स्केलर आता है, क्योंकि वर्क की तो आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि भाई मैं उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं नॉर्थ की तरफ कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं साउथ की तरफ कर रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी के पॉइंट को याद रखिएगा। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है, एसआई यूनिट क्या होगा मैम, तो लिख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन कैसे लिखेंगे मैम? वो तो आसान है बच्चों। फोर्स का यूनिट न्यूटन। मैम हमें शर्मिंदा मत करें बच्चों, कॉन्सेप्ट है, आपको शर्मिंदा नहीं करें। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों? मीटर। तो मैंने आपको सिखाया था क्लास मैट्रिक में कि जो न्यूटन मीटर है वो बराबर होता है जॉल के। तो वर्क डन का एक और यूनिट होता है जॉल। क्या होता है स्टूडेंट? माय स्टूडेंट जॉल। लेकिन बच्चों कभी कभी एमटीकेड में आपको उल्टा पूछ लिया जाता है कि बताएं द यूनिट ऑफ वर्क इज FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर कंफ्यूज कर रहे होंगे। देखिए कैसे, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? फुट, तो FT लिख देते हैं। क्लियर? और फोर्स का यहाँ पर होता है फुट पाउंड में LB, तो फुट पाउंड सेकंड में वर्क का ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए मेरे स्टूडेंट हैं द यूनिट ऑफ वर्क इज CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे मैम? अर्ज यूनिट होता है क्या? अर्ज। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? मैं बोर्ड्स के अंदर इस वजह से हाईलाइट कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका कभी भी आपको ना भूले। तो बच्चों कुछ कंडीशंस हैं, उनको आप लोगों ने थोड़ा देख लेना है। मैम टीच दो आपको बता रही है, मैम टीच दो की बात आप मानते हैं। अगर आपका कोस बच्चों 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। अगर आपका बच्चों कोस भैया हमारा 90 हो तो कोस हमारा 0 के बराबर होता है, यानी कि कोई वर्क डन नहीं होता, यहाँ पर होता है। अगर हमारा कोस 180 हो तो वो -1 के बराबर होता है, क्योंकि पता है 90 से आगे आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। फिर 120 हो, 148 हो, 40 हो, 180 हो, नेगेटिव हो जाती है जितनी भी वैल्यू आती है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका वर्क डन, आपका जो वर्क डन है, इंक नहीं चल रही बच्चों, इंक थोड़ी लगा लेते हैं। अब वीडियो बंद करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर हमारा वर्क डन क्या हो बच्चों? 0 हो, 0 हो, हमारा एंगल अगर 0 हो तो हमारा वर्क डन मैक्सिमम होगा। कैसे? इफ डेफिनेशन, इफ फोर्स एंड कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर आप लिख लीजिएगा ये, यानी कि जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो तो आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन तो बराबर होता है मैम F.T, यानी कि वर्क डन बराबर होता है FT cos थीटा के। लेकिन अब हमें cos थीटा की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट? 1, तो 1 आप लोगों का ऐसे ही आ जाएगा FT। तो जब आपका वर्क मैक्सिमम होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कहानी में ट्विस्ट भी आ जाता है, अगर आपका वर्क डन 90 हो तो वो किसके बराबर होता है? 0 के। तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ द फोर्स को ऐसे शो करें एंड डिस्प्लेसमेंट आप लोगों की क्या हो, क्या हो, क्या हो? ऑपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। कैसे मतलब बच्चों? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाई और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो, यानी कि वो पैरेलल है, वर्क डन आपका मैक्सिमम में ज़्यादा है। अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है
एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाई और फोर्स यहाँ पर लगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हुई तो एंगल बन गया। तो यहाँ पर आपका वर्क डन क्या होगा बच्चों, कम होगा, 0 होगा। लास्ट कंडीशन, जब आपका वर्क डन 180 हो तो याद रखिएगा मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, इसे मिटा दूँ। तो वर्क डन इज इक्वल टू FT cos थीटा। तो यहाँ पर ये 0 के बराबर हो गया, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो FT 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, वर्क 0 की, यानी कि कोई भी वर्क कवर नहीं हुआ। और इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, वर्क बराबर है FT cos थीटा के, तो ये आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, -FT। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आपकी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगी बल्कि एंटी पैरेलल। फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर होगी, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।